सकीब ने अपने ऑफिस की ग्लास डोर खोली और बाहर निकला तो लाहौर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, लेकिन दिल में आग सी लग रही थी। उसकी सैलरी स्लिप अभी पॉकेट में थी और मरियम का मैसेज फ़ोन पर, आज प्रमोशन कंफर्म हो गया, तनख्वाह डबल हो गई है, घर आते ही सेलिब्रेट करते हैं। वो मुस्कुराया नहीं, सिर्फ सर हिलाया जैसे कोई बोझ उठा रहा हो। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके अंदर का पुराना कानून टूटने की पहली आहट थी। देखिए, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंच रही है और आप भी कभी ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये मेरा और मेरे घर का गुजारा है। सभी सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रखे। अब वापस सकीब की तरफ। वो अपनी पुरानी ग्रे कार में बैठा और जोहार टाउन की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ते में ट्रैफिक लाइट पर रुककर उसने पॉकेट से सैलरी स्लिप निकाली, अपनी तनख्वाह देखी, फिर सोचा कि मारियम अब उससे ऑलमोस्ट 40,000 ज़्यादा ले रही है। सिर्फ नंबर्स, लेकिन उसके ज़ेहन में ये नंबर्स उसकी मर्दांगी को छोटा कर रहे थे। घर पहुंचा तो अपार्टमेंट ब्लॉक की लिफ्ट में उसने आंखें बांध की। मरियम ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो पहले उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी। सकीब, देखो यह लेटर एचआर ने भेज दिया है, अब मैं सीनियर मैनेजर हूँ। मरियम ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। साकिब ने उसको गले लगाया, लेकिन उसके हाथों में वो पुरानी मजबूती नहीं थी। रात को डिनर टेबल पर मरियम ने कहा, आज मैं खुद पैक करूँगी, तुम टेंशन मत लो। साकिब का स्पून रुक गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ में तीव्रता आ गई। मैं मर्द हूँ मरियम, घर का खर्चा मेरा है। मरियम हंस दी। अरे ये क्या पुराना ज़माना वाली बात है, दोनों कमाते हैं तो दोनों शेयर करेंगे ना। लेकिन साकिब के दिल में ये शेयर करना नहीं बल्कि अपनी मर्दांगी पर हमला लग रहा था। अगला दिन ऑफिस में साकिब की मीटिंग ख़त्म हुई तो वो सीधा टीयर कैंटीन की तरफ चला गया। कैंटीन लाहौर के हर प्राइवेट ऑफिस जैसा था, छोटी सी जगह, प्लास्टिक चेयर्स, चाय की खुशबू और मर्दों की बातें। उसने अपनी फेवरेट कप ली और कॉर्नर में बैठ गया। उसके साथ ही 2 और कॉलीग्स बैठे थे। एक ने कहा, यार मेरी बीवी ने भी प्रमोशन ले लिया, अब उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है, घर में अब वो फैसले करती है। दूसरा हंसने लगा, फिर तुम क्या करते हो, रोटी बेलती हो। तीसरा ने कुप रखा और बोली, हंसी मत उड़ाओ, ये सोच पुरानी है। कमाने वाली औरत के साथ छोटा महसूस करना हमें बचपन से सिखाया जाता है, असल में कोई ज़रूरत नहीं। सकीब ने उनकी हंसी सुनी और उसके दिल में एक दरवाज़ा खोला। ये हंसी उसके लिए नहीं थी, ये उस सोच पर थी जो उसने निकाह से पहले अपने घर वालों से सीखी थी कि मर्द को हमेशा ज़्यादा कमाना चाहिए वरना मर्दांगी चली जाती है। वो घर लौट आया तो मरियम ने उसके लिए ग्रीन टी बना रखी थी। उसने कप उठाया लेकिन पिया नहीं। क्या हुआ सकीब, आज ऑफिस में कोई टेंशन थी? मरियम ने पूछा। सकीब ने सिर्फ सर हिलाया। उसके ज़ेहन में वो कैंटीन की हंसी और सैलरी स्लिप दोनों घूम रहे थे। उसने सोचा कि मरियम से वो नहीं हर रहा, वो उस पुरानी सोच से हर रहा है जो कहती थी कि अगर औरत ज़्यादा कमाए तो मर्द को छोटा होना पड़ता है। लेकिन ये बात उसके मुंह से नहीं निकली। वो खामोश रहा। दिन गुजारते गए। अपार्टमेंट ब्लॉक की छोटी सी बालकनी पर शाम को दोनों बैठते थे। मरियम ने एक दिन कहा, सकीब हम नई फ्रिज ले लें, पुरानी ख़राब हो रही है, मैं हाफ पेमेंट कर दूंगी। सकीब का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मैं खुद खर्चा करूँगा, तुम अपने पैसे अपने लिए रखो। मरियम हैरान हुई, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पार्टनर हूँ, कंपेटिटर नहीं। साकिब ने जवाब दिया, पार्टनर, जब तक मैं घर का मर्द नहीं दिखता तब तक ये पार्टनर नहीं लगता। उसकी आवाज़ में दाढ़ था, गुस्सा नहीं। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन साकिब ने हाथ छुड़ा लिया और अंदर चला गया। रात को बेड पर दोनों अलग अलग लेते थे। मरियम ने कहा, साकिब हम बात करें, मुझे लगता है तुम मुझसे दूर जा रहे हो। साकिब ने सिर्फ सीलिंग की तरफ देखा। उसके दिमाग में पुराने दिन घूम रहे थे। निकाह से पहले उसके अब्बू ने कहा था, बेटा मर्द वो जो घर चलाए, औरत सिर्फ मदद करे। उसकी अम्मी ने भी यही सिखाया था। वो सोचता था कि ये कानून है, टूट नहीं सकता। अब ये कानून उसकी शादी को टूटने पर मजबूर कर रहा था। एक हफ्ते बाद ऑफिस में सैलरी स्लिप वापस मिली। सकीब ने अपनी स्लिप देखी और फिर मरियम की पुरानी स्लिप जो उसने ड्रॉर में रखी थी। फ़र्क साफ था। उसने स्लिप को मुंह से छुपा कर रख दिया। दोपहर को कैंटीन में फिर वही मर्द बैठे थे। आज की बात और गहरी थी। एक ने कहा, मेरी बीवी के पैसे से हमने नई कार ली। पहले मैं सोचता था कि यह मेरी बेइज्जती है,
अब लगता है कि हम दोनों ने मिलकर किया है। दूसरे ने हंस कर कहा, हाँ यार, वो सोच जो हमें सिखाई गई कि मार्ड कमाए, औरत घर संभाले, वो अब पुरानी हो गई। असल मर्दांगी तो वो है जो बीवी के साथ खड़ा हो, छोटा ना बने। सकीब ने यह बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी कुप उठाया और बाहर चला गया। अब साफ हो गया था, वो मरियम से नहीं, उस सोच से हर रहा था जो निकाह से पहले उसके ज़हन में डाल दी गई थी। घर आते ही उसने दरवाज़ा खोला। मरियम किचन में रो रही थी। उसने देखा कि सकीब का चेहरा अलग था। क्या हुआ? उसने पूछा। सकीब ने उसके पास आया, उसके हाथों को पकड़ा और बोला, मरियम, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था। मैं उस पुराने कानून से लड़ रहा था जो कहता था कि अगर तुम ज़्यादा कमाओगी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। आज कैंटीन में सुनी बातों ने मुझे खोल दिया। ये कानून टूट गया है। मरियम ने उसको देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत वापस आ गई थी। उस रात दोनों बालकनी पर बैठाए। लाहौर की रात की हवा में लाइट्स चमक रही थीं। साकिब ने चुपचाप मरियम का सर अपने कंधे पर रखा। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ खामोश रहा। उसकी खामोशी में अब आयरनी थी, वही खामोशी जो पहले घर में झगड़ों को बढ़ाती थी। आज उसी खामोशी में उसका पुराना ज़ेहान टूट रहा था। निकाह से पहले का कानून जो उसके अंदर था, वो आखिरकार टूट गया था। मरियम ने उसके हाथ में हाथ रखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई बारी बात नहीं हुई, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अगला दिन सुबह साकिब ने चाय बनाई और मरियम को बेड पर ला कर दी। आज से हम दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। मरियम ने उसको देखा और बोली, तुम ठीक हो ना? साकिब ने सिर्फ हाँ कहा। उसके अंदर अब वो बोझ नहीं था। ऑफिस जाते वक्त उसने सोचा कि ज़िंदगी कितनी सिंपल हो सकती है अगर हम वो सोच चोट दें जो हमें बचपन से थोप दी जाती है। हफ्ते गुजरने लगे। घर की छोटी छोटी बातें अब मज़े की लगती थीं। एक दिन मरियम ने कहा, सकीब, हम वैकेशन पर चलते हैं, मैं बुकिंग कर देती हूँ। पहले सकीब के दिल में वो पुराना दर्द उठा होता, लेकिन अब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम बेस्ट हो। अपार्टमेंट ब्लॉक की छत पर दोनों ने शाम गुजारी। सकीब ने मरियम को अपने से करीब किया और बोला, शुक्रिया कि तुमने मुझे समझने का वक्त दिया। मरियम ने उसके सीने पर सर रखा। हम दोनों ने एक दूसरे को समझना है, ये ही तो रिश्ता है। ऑफिस कैंटीन में अब सकीब खुद बैठकर बातें करता। एक दिन उसने अपने कॉलीग से कहा, यार, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कमाती है और मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ। ये कोई हमला नहीं, ये हमारी टीम है। लोगों ने तालियां बजाई। सकीब ने स्माइल की। अंदर से वो पुराना कानून अब सिर्फ याद थी, दर्द नहीं। रात को घर में दोनों ने मूवी देखी। मरियम ने पॉपकॉर्न बनाया और सकीब ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके दिल में अब कोई स्ट्रेन नहीं था। वो सोचता था कि कितना वक्त बर्बाद हुआ उस सोच में जो कहती थी कि मर्द को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अब वो जानता था कि असली मर्दांगी तो वो है जो बीवी के साथ खड़ा हो, छोटा ना बने। 1 महीने बाद मरियम ने अपनी सैलरी स्लिप घर ले आई और टेबल पर रखी। सकीब ने उसको देखा, मुस्कुराया और बोला, मुबारक हो, आज हम दोनों के पैसे से नई सोफ़ा सेट लेते हैं। मरियम ने उसको देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। तुम बदल गए हो साकिब। सकीब ने उसको गाले लगाया और बोला, नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, उस पुराने कानून से बाहर। अपार्टमेंट की बालकनी पर बैठकर दोनों लाहौरे की रातों को देखते। सकीब की खामोशी अब सुकून की थी। उसमें आयरनी थी कि जो चीज़ उसने निकाह से पहले अपने ज़हन में कानून समझी थी, वही आखिर में उसको आज़ाद कर गई थी। मरियम उसके पास बैठी थी, दोनों का हाथ एक दूसरे में था। कोई बड़ी ड्रामा नहीं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी थी जिसमें एक मर्द ने अपनी सोच को हार दिया और अपनी बीवी को पा लिया। साकिब अब सुबह ऑफिस जाते वक्त मरियम को किस करता और कहता, आज भी हम दोनों मिलकर जीतेंगे। मरियम हंसकर जवाब देती, हाँ, हमारी टीम बेस्ट है। घर की छोटी छोटी बातें अब प्यार की बातें बन गई थीं। बिल कौन भरेगा, ग्रोसरीज कौन लाएगा, ये सब अब शेयर की बातें थीं, ना कि मर्दांगी पर हमले। एक दिन कैंटीन में फिर वो ही मर्द बैठे थे। सकीब ने उनसे कहा, यार, अगर बीवी ज़्यादा कमाए तो ये नहीं कि मर्द छोटा हो जाए। ये तो हमारी सोच है जो हमें छोटा करती है। निकाह से पहले हमें ये सिखाया जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये कानून नहीं, सिर्फ एक पुराना दर्द है। लोगों ने सर हिलाया और एक ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सकीब, हम सब यहीं से गुजरते हैं। घर आते ही सकीब ने मरियम को बताया कि आज उसने कैंटीन में यह बात की। मरियम ने उसको देखा और बोली, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। सकीब ने उसके माथे पर किस की और बोला, हाँ,
अब मैं ठीक हूँ। वो जो तूत गाया था वो मेरा पुराना जेहान था और उसकी खामोशी में अब सिर्फ प्यार की आवाज़ है। दोनों ने डिनर टेबल पर बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग की। मरियम ने कहा, हम एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सकीब ने हाँ कहा बिना किसी हेसिटेशन के। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। लाहौरे की अपार्टमेंट ब्लॉक की लाइट्स जल रही थीं और उन दोनों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी थी। सकीब रात को बेड पर लेट कर सोचता था कि कितना आसान होता अगर हम पहले ही समझ लेते कि रिश्ता बराबरी का होता है, न कि किसी कानून का। मरियम उसके पास सो रही थी, उसका हाथ उसके हाथ में। उसकी खामोशी अब सुकून भारी थी। जो टूटता है वो कभी कभी जेहान का पुराना कानून होता है और उस टूटने में ही असली प्यार पैदा होता है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर दिन साकिब और मरियम एक दूसरे के साथ नए सिरे से शुरू करते थीं। ऑफिस की टी कैंटीन, घर की बालकनी और उनके दिल के दरमियान अब कोई दीवार नहीं थी। सिर्फ एक रिश्ता था जो शिफ्टिंग रोल्स के बावजूद मजबूत था। सकीब ने अपनी मर्दांगी को नहीं खोया बल्कि उसको नए अंदाज में पाया था, वो अंदाज जो बीवी के साथ बराबर खड़ा होता है। और यूं ही उनकी शादी की छोटी छोटी स्ट्रेन अब सिर्फ यादें बन गई थीं। साकिब कभी कभी सैलरी स्लिप देखता और मुस्कुराता। मरियम उसको देखती और कहती, अब हम दोनों खुश हैं ना? साकिब जवाब देता, हाँ, और ये खुशी उस पुराने कानून के टूटने से आई है जो निकाह से पहले मेरा जेहान था। लाहौरे की रातों में उनकी कहानी चुपचाप चलती रही। कोई बड़ी आवाज़ नहीं, सिर्फ दिल की खामोशी में आयरनी और प्यार की आवाज़। सकीब ने आखिरकार वो जीत हासिल की थी जो असल में हार नहीं थी, अपनी सोच की हार और अपने रिश्ते की जीत। मरियम उसके साथ थी, दोनों एक दूसरे के लिए पूरे थे, और ये ही तो असली रिश्ता था।